आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आमोद राय भी हमारे साथ मौजूद है। आनंद, जैसा कि आमोद बता रहे थे कि थोड़ा सा वक्त है और उसके बाद 10 या 15 मिनट के अंदर पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद वीवीआईपीज के आने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो तैयारियां वहां पूरी हो चुकी हैं, चाहे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हो चाहे दूसरी। बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर विवाद ही पैदा हो गया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करना देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान है। देखिए, कांग्रेस बहुत घटिया दर्जे पे उतर आई है। जैसे सूरज को कोई छुपा नहीं सकता, हिमालय पर्वत को कोई झुका नहीं सकता, इसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शख्सियत को कोई दबा नहीं सकता। उनका अपमान, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते। सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। मेरे देश के प्रधानमंत्री थे और 10 साल तक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में लेकर गए हैं। और देश के प्रधानमंत्री आज हमारे शरद मोदी जी जो जितना उनका सम्मान करते हैं, ये मुझे बड़ा दुख लगता है कि आप एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे हमला करने के लिए ऐसे रास्ते ढूंढते हैं और फिर उसमें धर्म लेके आते हैं। कल ही भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा और अमित शाह जी ने निजी तौर पर खड़गे जी को ये जानकारी दी। ये चिट्ठी भी जो इशू हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उनका मेमोरियल, भारत की सरकार एक भव्य मेमोरियल बना रही है। उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है, उसका ट्रस्ट बनाना और ज़मीन अलॉट करना, ये अभी तुरंत कर दिया जाएगा। इन दी मीन टाइम क्रिमेशन जो है, जो उनकी लास्ट राइट्स हैं, वो पूरे होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसको इस कदर, उनकी माफ़ करना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इतनी बड़ी शख्सियत है और उनको किस काम में कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, आज ये देश के लोग जरूर देख रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि राजघाट के पास में उनको अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए था, वहीं समाधि बननी चाहिए थी। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया जा रहा है और ये भी कहा गया कि सिख धर्म में जहां अंतिम संस्कार वहीं समाधि की प्रथा है। देखिए, पहली बात तो सिख धर्म में कोई समाधि की प्रथा ही नहीं है। ये भी मेरे को जानकारी नहीं, कांग्रेस को किसने ये जानकारी दी? सुखजिंदर रंधावा ने कहा नहीं, उनको, वो बेचारे सिख ही नहीं है तो क्या जानकारी देंगे? ना सिख टेनेंट्स की जानकारी है, ना सिख परंपराओं की जानकारी है। डेफिनेटली जहाँ उनका सिख मर्यादा में ऐसा भी नहीं है कि उनकी कोई यादगार नहीं बनाई जा सकती, बननी ही चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो बहुत बड़ी शख्सियत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उनकी इस बात की चिंता कर रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम तक के, पार्टी तक के 29 तारीख तक की रैलियाँ सब कैंसिल की। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम आगे बढ़ाया है। उनका जो सम्मान है वो कभी भी किसी पार्टी तक सीमित नहीं रह सकता। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, बहुत खेद है मुझे इस बात का कि बहुत गंदे किस्म की राजनीति की जा रही है और कोई राजनीति का मौका कांग्रेस छोड़ना ही नहीं चाहती। जैसे रंधावा ने तो यहाँ तक कहा है कि बीजेपी सरकार पगड़ी के ऊपर नहीं देखना चाहती। आनंद, अब पहली बात है, सुखजिंदर रंधावा तो क्या बताएंगे, वो तो 1984 आनंद, आप बातचीत करते रहे, लेकिन एक बड़ी बात मनजिंदर सिंह सिरसा ने कह दी है, वो ये कि जानबूझकर कांग्रेस ऐसे नाजुक लम्हे में, ऐसे नाजुक वक्त में प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक तरफ तो बीजेपी ये कह रही है कि हमने सभी प्रधानमंत्रियों को अब तक देश के और जो महानुभव रहे उनको पूरा सम्मान दिया है, लेकिन एक नैरेटिव ये सामने आ रहा है कि ये इसके लिए पुश क्यों करना पड़ा? पहले ही बीजेपी इस कदम को उठा लेती स्मारक के लिए, चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी, बातचीत क्यों करनी पड़ी खड़गे को? ये नैरेटिव सामने आ रहे हैं, इंटेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस समय इस प्रकार की राजनीति होनी नहीं चाहिए। मुझे बिंदु बार ही बोलना पड़ेगा, आप बहुत देर से आई। पहला तो यह है कि स्मारकों को लेकर देश को नए सिरे से विचार करना चाहिए। जो राजीव गांधी जी का जो स्मारक बना था, ये एक फैक्ट मैं रख रहा हूँ, तो आज आप जाके देखेंगे तो जो महात्मा गांधी जी का राजघाट है, बिल्कुल तथ्यों पर 40% से ज़्यादा उसकी जगह उधर काटी जा चुकी है, सबसे छोटा राजघाट हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि चाहे वो इंदिरा जी का हो, नेहरू जी का हो, और उसकी लंबाई इतनी है कि सब झाड़ झंकाल, आपको शांति वन में इतनी गंदगी और झाड़ झंकाल है कि ठीक से उसकी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। बड़ी बड़ी जगहें हुई हैं,
बाद में अटल जी का भी तो आपको सड़क के उस पार उधर ले जाना पड़ा है आगे। तो अगर जगह देनी है, मान लीजिए उसका नाम शांति वन भी रहे, तो क्या वहाँ दूसरे तीसरे स्थान में नहीं मिल सकता है? भविष्य में अटल जी के भी जो स्थान है वहाँ भी जगह बनाई जा सकती है, इंदिरा जी का जो स्थान है उसमें जगह बनाई जा सकती है, राजीव जी का जो है उसमें जगह बनाई जा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कोई टच करेगा तो वहाँ समस्या पैदा हो जाएगी। पहली बात तो ये है, क्योंकि वहाँ कोई भी जाके देख सकता है कि इतने बड़े मतलब क्योंकि हमारे देश में आने वाले पता नहीं सैकड़ों साल में कितने प्रधानमंत्री होंगे, सबके लिए दिल्ली में और सबको राजघाट पर, तो उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है नेहरू जी का। सेकेंड बात जो आती है, देखिए हमारा भारत देश है ये, और इसको भारत की दृष्टि से न देखने से सब समस्या पैदा होती है। हमारे देश में तो जो हमारा हिंदू धर्म है वो तो शरीर को नश्वर मानता है, मृत्यु के बाद तो मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है कि हम उसको लेके लड़ते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे भटके हुए हैं, आप 300-400 साल पहले देखेंगे तो किसी की तस्वीर तक रखने की परंपरा नहीं थी, मृत्यु के बाद उसके सामान तक दान में दे दिए जाते थे, और जो बड़े महापुरुष होते थे समाधि स्थल लेते थे, वो जगहें बनती थी। तो ये हमने एक नया की मृत्यु के बाद कैसे संस्कार हो वो पैदा किया। अब तीसरी बात आती है, तो उस दृष्टि से सोचना चाहिए कि भाई हमारे देश में प्रधानमंत्री का योगदान है, किसान का भी योगदान है, वैज्ञानिक का योगदान है, मिलिट्री का योगदान है, और अगर योगदान के आधार पर होगा तो दूसरे का भी मूल्यांकन उस रूप में होना चाहिए। मनमोहन सिंह, जो चौथी बात है, मनमोहन सिंह शायद भारत के इतिहास में बिरले व्यक्ति हैं जो न राजनेता के बैकग्राउंड से थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बैकग्राउंड से थे। एक शरणार्थी के रूप में एक व्यक्ति भारत आया, कठोर जीवन जीते हुए, और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, और लगभग 4.5 दशक तक भारत के नीति निर्माण में शामिल रहा है, तो उसका तो सम्मान होना ही चाहिए। पांचवी बात, जो आपने लाल बहादुर शास्त्री की बात उठाई है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, उनके पुत्र मृत्युंजय बाबू ने जो पुण्य स्मरण पुस्तक लिखी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मुझे राजा गोपालाचारी जी ने बताया कि नेहरू जी ने पूरे कैबिनेट को कहा है कि कोई और अंत्येष्टि में नहीं जाएगा, और उनकी अंत्येष्टि पटना में ही होगी। उनको तो राजेंद्र बाबू को दिल्ली में रहने के लिए जगह नहीं मिली। मैं आज देश से पूछूं कि राजेंद्र बाबू का अंतिम समय कहां गुजरा, तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। वो पटना में वो जो कांग्रेस का कार्यालय था उसी में साइड में वो रहते थे। आज वही उनका स्मारक है। उनकी वहां राजेंद्र बाबू को उनका योगदान कम था क्या? जयप्रकाश नारायण का स्मारक कहाँ है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मारक कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मारक कहाँ है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मारक कहाँ है? कांग्रेस के एक नेता मृत्यु हुई है, उनके स्मारक कहाँ है? अगर इस ढंग से, लेकिन बात प्रधानमंत्री के स्मारक की, नहीं, अंतिम अवधेश जी, बात प्रधानमंत्री के स्मारक की हो रही है। अरे सुनिए ना भाई, प्रधानमंत्री तो है लेकिन पूर्व राष्ट्रपति भी तो है। बिना प्रधानमंत्री के जयप्रकाश नारायण का कंट्रीब्यूशन इस देश में, राम मनोहर लोहिया का कंट्रीब्यूशन, दीनदयाल उपाध्याय का बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए स्मारकों में जो है ना, ये छोटे स्तर की राजनीति है, ना बीजेपी को पढ़ना चाहिए ना कांग्रेस को पढ़ना चाहिए। अगर उनके परिवार के लोग मांगते हैं सरकार की ओर से कोई व्यवस्था होती है, जरूर करनी चाहिए, उसमें हमको कोई दो मत नहीं है कि देश उससे प्रेरणा ले। लेकिन अब देखेंगे तो व्यापक स्तर पर देश में लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये बड़ा प्रश्न आने वाले समय में देश के कंट्रीब्यूशन की वजह से केंद्र सरकार इस बात के लिए स्वीकार्य है कि स्मारक बनेगा। जब स्मारक बनेगा तो इस बात के एक्सेप्टेंस कांग्रेस को भी होनी चाहिए, वक्त दिया जाना चाहिए, पहले अंतिम संस्कार हो जाए, ये जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो तो कंप्लीट हो जाए।